कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। अभी अभी जो आपने वीडियो देखा, ये दुनिया के सत्यता और ईमानदारी के इकलौते चश्मोचिराग श्री श्री 1008 अरविंद केजरीवाल जी का था। इन्होंने जो कहा वो आपने सुन ही लिया। नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज के इस वीडियो में, जैसा आप जान ही गए होंगे, हम अरविंद केजरीवाल और उनकी गिरफ्तारी और उससे रिलेटेड शराब घोटाले की चर्चा करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। गुरुवार रात यानी 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम गुरुवार शाम 10वें समन के साथ केजरीवाल के घर पहुंची और शराब नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 2 घंटे तक पूछताछ की और गिरफ्तारी कर ले गई। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी कर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। देश में पहली बार सीएम पद पर रहते हुए किसी पर ऐसी कार्रवाई हुई है। इसी साल 31 जनवरी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, पर उससे पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ईडी के 10 अफसरों की टीम ने सत्यता और ईमानदारी के इकलौते चश्मोचिराग से 2 घंटे पूछताछ के बाद रात 9 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान केजरीवाल और उनके परिजनों का फोन जब्त कर लिया गया था। केजरीवाल पर एक्साइज पॉलिसी में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन लिया गया है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 6 आरोप पत्र दाखिल किए हैं और 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। यानी आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और वो जेल से सरकार चलाएंगे। सीएम आवास के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचे आपके कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए और हंगामा भी किया। इससे पहले हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की, उन्हें गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। ईडी शराब घोटाले में पूछताछ के लिए केजरीवाल को इससे पहले 9 समन जारी कर चुकी थी, पर वे पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी के बाद में आपके वकील की टीम देर रात सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के घर पहुंची। मंत्री आतिशी ने कहा कि वकील तत्काल सुनवाई का अनुरोध करेंगे और अभी ये खबर आई है कि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से जो अपनी तत्काल सुनवाई की अर्जी थी वो वापस ले ली है और अब वो निचली अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आज केजरीवाल को पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी और पूछताछ के लिए रिमांड की मांग करेगी। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई नए सिरे से शुरू हो गई है। बीजेपी से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत बता रही है, तो आम आदमी पार्टी इसकी वजह बीजेपी को डरा हुआ बता रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से सड़कों पर उतर गए हैं और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का कहना है कि अरविंद ही सीएम बने रहेंगे और आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने ईडी के एक्शन को लोकतंत्र की हत्या बताया है। बीजेपी ने कहा कानून से भ्रष्टाचारी नहीं बन सकता। अब जानते हैं कि ईडी के समन की टाइमलाइन क्या है। जो अभी हम बात कर रहे थे कि ईडी ने 9 बार इससे पहले समन जारी किए और 10वां समन ईडी लेके अरविंद केजरीवाल के घर कल गई और उन्हें गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। उन्होंने इस समन को गैरकानूनी बताया था। उसके बाद जांच एजेंसियों ने केजरीवाल को सिलसिलेवार 31 दिसंबर 2023, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी
और 4 मार्च को समन भेजा, लेकिन वो किसी भी समन में हाजिर नहीं हुए। फिर 21 मार्च को ईडी की टीम अपना 10वां समन लेके केजरीवाल के घर में गई, लेकिन सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। इस बीच केजरीवाल हाईकोर्ट पहुंचे और अंतरिम राहत देने के लिए याचिका दायर की। गुरुवार को हाईकोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे और फिर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। जो केजरीवाल ने याचिका दायर की थी कि ये गैर कानूनी समन है, उस संदर्भ में जो उस कोर्ट के जज थे, 2 जजों ने ईडी को कहा कि आपके पास जो सबूत है वो सबूत हमें बताएं और हम इसे देखते हैं। तो ईडी ने एक बंद कमरे में, एक चैम्बर में दोनों जजों को सबूत बताया, उन्होंने वो सबूत देखे। उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर इस पर इंटरफेयर करने से मना कर दिया और ईडी को कहा कि आप अपनी प्रोसेस जो है वो जारी रखें और केजरीवाल को राहत देने से मना कर दिया। तो हाईकोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ही ईडी के 10 अफसरों की टीम 10वां समन लेकर केजरीवाल के आवास पहुंची। वहां शाम 7 बजे से तलाशी ली गई, फिर रात 9 बजे केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ में ईडी मुख्यालय ले गए। आखिर कौन से वो आरोप हैं जिसमें केजरीवाल फंस गए, आइए जानते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। केजरीवाल मतलब सत्यता और ईमानदारी की इकलौती मूर्ति। ईडी की टीम ने केजरीवाल के रूप में चौथी बड़ी गिरफ्तारी करी है। केजरीवाल का वो आरोप क्या है जिसकी वजह से ईडी की टीम ने चंद घंटे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया? केजरीवाल पर कौन सा आरोप है जिसकी वजह से चंद घंटे में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया? दरअसल शराब घोटाले को लेकर पहला आरोप ईडी की चार्जशीट के मुताबिक यही है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले के एक आरोपी से फोन पर बात करी और उन्हें कहा कि विजय नायर मेरा आदमी है, ट्रस्ट करो। ये बात उन्होंने फोन पर कही। दूसरा आरोप उन पर यह है कि शराब नीति के तहत आंध्र प्रदेश के एक सांसद से मुलाकात करके उन्होंने केजरीवाल से व्यापार करने का न्योता दिया। सांसद से जुड़े लोगों ने इसमें व्यापार भी किया। अब ये सांसद कौन है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तीसरा आरोप यह है कि शराब नीति कैसे बनी। इस मीटिंग में मनीष सिसोदिया और अधिकारी केजरीवाल के सामने मौजूद थे। केजरीवाल को नई शराब नीति में हुए बदलाव की जानकारी थी। चौथा आरोप के कविता, यानी वो वही सांसद है, के कविता के ने अन्य लोगों के साथ मिलकर शराब नीति में फायदा पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ में साजिश रची, ऐसा आरोप है। ईडी के मुताबिक नई शराब नीति से फायदा पहुंचाने के बदले आम आदमी पार्टी के नेताओं तक 100 करोड़ रुपए पहुंचाए गए। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल चौथे नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल से पहले इसी महीने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने अरेस्ट किया था। उससे पहले संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। संजय सिंह को दिनेश अरोड़ा की गवाही पर अक्टूबर 2023 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा की मुलाकात मनीष सिसोदिया से कराई थी। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। उन पर शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और कथित घोटाले से जुड़े साक्ष्य मिटाने का आरोप है। अब जानते हैं कि कल जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई उसकी टाइमलाइन कैसी रही, किस तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया और क्या क्या एक्शंस हुए। गुरुवार शाम 7 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। करीब 44 मिनट बाद सीएम से पूछताछ शुरू हुई और रात 9:05 पर ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके ठीक 2 घंटे बाद ईडी उन्हें लेकर अपने दफ्तर चली गई। रात 11 बजे अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी टीम निकलती है। करीब आधे घंटे बाद वो ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं और इस दौरान अरविंद केजरीवाल गाड़ी में बैठे नजर आते हैं। इस तरह सिर्फ 4 घंटे में ईडी की टीम ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की, घर पर तलाशी ली और उन्हें गिरफ्तार कर ईडी के दफ्तर ले गई। ईडी के दफ्तर में ही डॉक्टरों ने उनका मेडिकल टेस्ट किया, फिर वहां लॉकअप में रखा गया और केजरीवाल की पूरी रात वहां के एक एसी लॉकअप में कटी। जब
आज उन्हें अब पीएमएलए कोर्ट में पेश करने की तैयारी है। क्या है वो पूरा शराब घोटाला जिसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है, आइए थोड़ा सा उसे समझते हैं। ये मामला साल 2021-22 का है। ईडी का दावा है कि एक्साइज पॉलिसी को तैयार करने से लेकर लागू करने तक की गड़बड़ियां इसमें है। कथित शराब घोटाले में राज्य सरकार को 2,873 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। आरोप है कि दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 136 करोड़ रुपए लाइसेंस फीस माफ कर दी। इसके एवज में 100 करोड़ रुपए लिए गए। इस कथित घोटाले में तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी शामिल है। वो इस समय ईडी की कस्टडी में है। जांच एजेंसियां दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने के मूड में है। कथित शराब घोटाले में ईडी ने अब तक 6 चार्जशीट दायर करी है और 128 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करी है। ईडी द्वारा इस मामले में 16वीं गिरफ्तारी है। 16 गिरफ्तारी ईडी अब तक इसमें कर चुकी है। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने की दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी में कुछ डीलरों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचा है। इसके बदले कथित तौर पर रिश्वत ली गई। बाद में राज्य सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अनियमितताओं का सच जानने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आने पर ईडी की एंट्री हुई। हालांकि आप इन आरोपों का खंडन करती आ रही है और ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का कई बार उल्लेख किया हुआ है। एजेंसियों ने आरोप लगाया कि आरोपी उत्पादन शुल्क नीति तैयार करते वक्त केजरीवाल के संपर्क में थे। दिल्ली के शराब घोटाले की टाइमलाइन को थोड़ा सा समझते हैं और इसमें ये समझते हैं कि 2.5 साल पहले आई इस पॉलिसी में कैसे आम आदमी पार्टी के नेता फंसते चले गए। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू करी। इससे सरकार शराब कारोबार से बाहर आ गई और 849 दुकानें निजी हाथों में चली गई। दावा था कि माफिया राज खत्म होगा और लगभग 3,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गवर्नमेंट को जनरेट होगा। 1 जुलाई 2021 को नीति में भ्रष्टाचार के आरोप पर उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। 8 जुलाई 2022 को रिपोर्ट से शराब घोटाले का खुलासा हुआ। सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इसमें आरोप लगे। 22 जुलाई 2022 को एलजी ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी। 28 जुलाई 2022 को शराब नीति जो बनाई थी उसे रद्द कर दिया गया। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने पहला केस दर्ज किया और सिसोदिया समेत 17 आरोपी इसके अंदर बनाए और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ईडी के पास चला गया। आप सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगा कि नीति से राजस्व का घाटा हुआ, यानी जो रेवेन्यू मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, उससे कम मिला, उसमें घाटा हुआ। 26 फरवरी 2023 को इसमें मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 अक्टूबर 2023 को दिनेश अरोड़ा की गवाही पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। 15 मार्च 2024 को बीआरएस नेता केसीआर की बेटी के कविता को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इन्हीं सब मामलों में कुमार विश्वास जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और अरविंद केजरीवाल के बड़े ही करीबी भी माने जाते थे, उन्होंने तंज कसते हुए एक ट्वीट किया कि कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करे ही सो तस फल चाखा, यानी जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। अब थोड़ा सा इसका एक दूसरे एंगल की तरफ भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें विपक्ष ये हमेशा कहता है कि सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। तो इसे भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। 2024 से अब तक ईडी के 95% केस जो है वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ है। 2024 से सितंबर 2022 के बीच 121 बड़े नेता ईडी के रडार पर आए। इसमें 115 विपक्ष के नेता हैं। इसमें 24 कांग्रेस के, 19 टीएमसी के,
11 एनसीपी के, 8 शिवसेना के, 6 डीएमके के, 6 बीजेडी के, 5 आरजेडी के, 5 बीएसपी के, 5 एसपी के, 5 टीडीपी के, 3 आम आदमी पार्टी के, 3 आईएनएलडी के, 3 वाईएसआरसीपी के, 2 सीपीएल के, 2 एनसी के, 2 पीडीपी के, 2 आईएनडी के और 1 मनसे का और भी इसमें शामिल है। अब यूपीए काल में 2004 से 2014 के बीच में ईडी ने सिर्फ 26 नेताओं पर जांच की थी। इसमें से 26 में से 14 विपक्षी नेता थे। तो ये था इस पूरे मामले से रिलेटेड आज का विश्लेषण। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब देखते हैं इस मामले में आगे क्या प्रोग्रेस होती है, ईडी किस तरीके से अपनी जांच आगे बढ़ाती है और क्या इसमें और भी कई बड़े नामों की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ये तो हमें आने वाला समय बताएगा। आज के इस वीडियो विश्लेषण को हम यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के साथ में और किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।